तो सोच को नई दिशा मिलती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आयोजित की गई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कुरान एंड साइंस इसी सोच का एक मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुरान और आधुनिक विज्ञान से आयोजित की गई। इसमें देश विदेश के विद्वान, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर ने भाग लिया। बोलिए सर कुछ। देखिए, कुरान को लेकर लोग ये सोचते हैं, और ख़ास तौर से हमारे जो बर्रसगीर के जो मुसलमान हैं, वो उनका ये सोचना ये है कि कुरान एक मजहबी किताब है, इसकी तिलावत करो, इसको चूमो और इसको अलमारी में रख दो। लेकिन कुरान में क्योंकि रहती दुनिया के लिए गाइडेंस आई है, इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो पहले जिनके बारे में समझा नहीं गया था। जैसे चाँद के बारे में कहा गया कि वो मुनीर है, यानी कि जिसको रोशन किया गया है, और सूरज के बारे में कहा गया कि वो सिराज है, यानी चिराग है। तो ये पहले नहीं समझा गया था। दुनिया के बारे में ये नहीं समझा गया था कि दिन रात कैसे होते हैं। ज़मीन को चपटी कहा गया था। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनको सज़ा दी गई थी। तो कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसे इशारे हैं कि, और ये कहा गया है कुरान में कि आप गौर फिक्र करो, आप देखो, चीज़ों को समझो, तो हमारे राज आप पर खुल जाएंगे और आप अल्लाह के रास्ते पर आ जाओगे, उनको मानने लगोगे, अल्लाह को मानने लगोगे। इसी चीज़ को लेकर जो है ये कुरान और साइंस को समझाने के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें विलायत फाउंडेशन जो ईरान से जुड़ी हुई एक तंजीम है, उसकी तरफ से तमाम जो माली ताउन है वो दिया गया है, और साथ ही साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है उसने तमाम अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने जो प्रोफेसर्स हैं उन पेपर को, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है और जो ऑर्गेनाइज़ करने का जो काम है, वो तमाम काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में दरअसल हिंदुस्तान के कल्चर में और दुनिया भर में लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुरान एक मुकम्मल किताब है। अगर आप इसको साइंस की नज़र से देखेंगे तो आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी। जैसे कुरान में सूरह रहमान में ये कहा गया कि अगर तुम ज़मीन और आसमान की हुदूद से निकलना चाहो तो निकल जाओ, इल्ला बिसुल्तान, यानी कि अगर तुम्हारे पास सुल्तान है तो तुम उसके ज़रिए से निकल सकते हो। अब आप उसको जो कह लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्लेन हो जो आवाज़ की रफ्तार, जो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चल सकता हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस किए गए हैं कुरान में, जो कुछ ज़मीन आसमान के बारे में, हमारी कायनात के बारे में, कायनात कैसे एक्सपेंड होती जा रही है, कैसे इतनी बड़ी है कि हम समझ ही नहीं सकते कि हम इसकी हुदूद से निकल पाएंगे, कभी कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि 70,000 करोड़ साल जो है अगर हम कहीं बाहर जाना चाहें तो वहाँ पर जाने के लिए लगेंगे। तो इनका इंसान की इतनी कैपेसिटी फ़िलहाल नहीं है। तो इसी पूरे मसले पर यहाँ बहस हो रही है, और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यही बताया गया था तकरीबन 40-45 पेपर पढ़े जाएंगे, और उसमें यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि इस्लाम का साइंस को क्या कंट्रीब्यूशन है, और कैसे वेस्ट जो है, यानी कि पश्चिमी देश हैं, उन्होंने कैसे इस्लामिक साइंस की रिसर्च को उन्होंने कैसे अपने नाम किया, और कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, और किस तरीके से मुस्लिम दुनिया का जो ज़वाल है, उसका जो सुकूत है, वो होता चला गया। तो इन तमाम मसलों पर जो है बहस की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुरान और आधुनिक विज्ञान से आयोजित की गई। इसमें देश विदेश के विज्ञान प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर ने भाग लिया। कुरान केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सोचने, समझने और रिसर्च करने की प्रेरणा देती है। इस कॉन्फ्रेंस में विज्ञान, खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान और मानव विकास जैसे विषयों के कुरान दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की गई। छात्रों के लिए यह कॉन्फ्रेंस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। यह उन्हें आलोचनात्मक रिसर्च और एकेडमिक डिस्कशन की संस्कृति से जोड़ती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया व इक़्तिदार सरदारी व मेहमानान हक़्क़ानी व रब्बानी व दानिशजोयान ज़ौक़ी व शौक़ी बाहमे जाहो जलाल जलवे अफ़रूज़ंद इन मज़हर खाकी व ज़वाली व आसिफ़ सुलैमानी
در خدمت عالیه همگانی سلام سبحانی و ربانی عرض می‌کنم. و در این دیار جوهری و دارالحکمت اجملی و ذکرستان حسن و حسینی و ماوا و ملجای علمی و فرهنگی و فنی خوش آمدید میگویم. اینجا هرچی که راجع به قرآن و علوم گفته شد، من فکر میکنم که برای वाइस चांसलर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया। तालियों से पूरी ऑडिटोरियम गूंज गया। कुरान का पहला अल्फाज है इकरा। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और तेहरान में एक यूनिवर्सिटी है और एक यहाँ एक विलायत फाउंडेशन है। इन तीनों के कोलैबोरेशन से एक सेमिनार हो रहा है जिसका नाम दिया गया है कुरान एंड साइंस कॉन्फ्रेंस। असल में होता क्या है कि मुसलमानों का एक तबका वो है जो समझता है कि कुरान जो है वो सिर्फ मजहबी किताब है, अच्छे से रख दो, पढ़ो भी नहीं, लपेट लपेट के अच्छे से ताक में रख दो। यहाँ ये बताने की कोशिश हो रही है, 3 दिनों तक यही बताया जाएगा लोगों को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान में ह्यूमैनिटीज़ भी है, कुरान में वो सारे उलूम है जो दुनिया में दूसरे सारे उलूम है उनका अटैच है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। कुरान में वो सारी बातें पहले ही कह दी गई हैं जो आज साइंस कह रहा है। तो इसी पे ये बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिन की, और जो लोग इंटरेस्टेड है ऐसे टॉपिक पे उनको आना चाहिए और उनको सीखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कुरान में बताया गया नमाज कैसे पढ़ें, वज़ू कैसे करें, ऐसा नहीं है। कुरान में बताया गया सोना कैसे चाहिए, खाने के बाद पानी कब पीना चाहिए, टहलना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। यानी कि कुरान और साइंस का बहुत गहरा रिश्ता है जिसे आमतौर पर बहुत सारे मौलवी हजरात नहीं बोलते, जो कि बोलना चाहिए। तो ऐसा सेमिनार, ऐसी कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है, और जिन लोगों ने भी ये कॉन्फ्रेंस की है उनको मुबारकबाद देना चाहिए। थैंक यू सर। छात्रों के लिए यह एक कॉन्फ्रेंस केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। यह उन्हें आलोचनात्मक रिसर्च, एकेडमिक डिस्कशन की संस्कृति से जोड़ती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हमेशा से ज्ञान, विविधता और संवाद का केंद्र रही है। ऐसे कॉन्फ्रेंस यह साबित करते हैं कि जामिया एक सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक ज़िंदगी सिखाने की जगह है। कुरान का पहला अल्फाज जो उतरा वह था इकरा, मतलब होता है पढ़। तो खुदा ने सबसे पहले बोला है पढ़ो। कुरान में ये भी है कि हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। में खर्च होता है सबसे ज्यादा, और ये
सिफत कहिए तो कोई इससे खाली नहीं है, और बीमारी कहिए तो कोई इससे बचा हुआ है। मैं हिंदी में थोड़ा मिला के कहता हूँ, ये छपास की बीमारी जिसे एडवर्टीजमेंट आप कहते हैं, जिसको भी लग जाए मैं दिखूं, मुझे दिखना चाहिए, मेरी फोटो, मेरा पोस्टर, मेरा बैनर, मेरा नाम, अरे मैं नीचे कैसे हो गया, अरे मैं ऊपर कैसे हो गया, अरे मैं छोटा कैसे हो गया, अरे मैं यहाँ कैसे हो गया, वहाँ कैसे हो गया। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च होता है। कंपनियां सबसे ज्यादा बजट एडवर्टीजमेंट में करती हैं। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद से भी लोग मैनेजमेंट टीम बनाते हैं कि ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रोग्राम मिसफायर हो जाए और जितनों को सोचा है उतने ना आ पाए। आप समझ रहे हैं? आप आज तक में चले जाइए, एनडीटीवी में चले जाइए, अलग टेलीविजन में चले जाइए, 1 मिनट के एडवर्टीजमेंट का अलग चार्ज है। प्राइम टाइम में आप अपना नाम पेश कीजिए, अलग चार्ज है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज है। दुनिया में सबसे महंगा काम है खुद को लोगों तक पहुंचाना। खुद को लोगों तक पहुंचाना दुनिया में सबसे महंगा काम। मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनसे कहूँगा थोड़ा सा अपना हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए बंद करते बस, फिर बाद में चलेंगे। सबसे महंगा काम पूरी दुनिया में है खुद को पहुंचाना। वो हुसैन इतना बड़ा है जिसके नाम से बस बुलाया जाता है और लोग ऐसे आ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह। और कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात है यहाँ जितने आए हैं न भाड़े से आए हैं और न बिकाऊ हैं, यानी इनका आना भी पैसे से नहीं है और जाना भी पैसे से। अब एक खास बात और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा यही और बैठ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं। आपको पता है पूरे इस्लाम के पास पूरी दुनिया को मैसेज के तौर पर पेश करने के लिए अगर कोई शख्सियत और ज़ात है तो उसका नाम हुसैन है। हुसैन। आपको ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इमाम हुसैन पे गुफ्तगू करनी है। आपको